आज हम जानेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जिनका ताल्लुक मुस्लिम रिलीजन से है कि वे शब्द मुस्लिम धर्म के अंदर यानी कि इस्लाम धर्म के अंदर बहुत ही ज़्यादा दोहराए जाते हैं, लिए जाते हैं या बहुत ज़्यादा उनका तज़किरा किया जाता है। जैसे नबी, नबी को इंग्लिश में मैसेंजर कहते हैं, पैगंबर को प्रोफेट कहते हैं और फ़र्ज़ जो होते हैं उनको ऑब्लिगेशन कहते हैं, वाजिब जो होते हैं उनको मैंडेटरी कहते हैं, ईमान को इंग्लिश में फेथ कहते हैं, नमाज को नमाज भी कहा जाता है इंग्लिश में, सलाह भी कहा जाता है इंग्लिश के अंदर और प्रेयर भी कह सकते हैं नमाज को, रोज़े को इंग्लिश में फास्ट कहते हैं। इसके अलावा जो ज़कात होती है उसको इंग्लिश में ज़कात ही कहेंगे, हज को इंग्लिश में हज ही कहेंगे और इसके अलावा नफिल को इंग्लिश में नफिल ही कहेंगे। आज हम जानेंगे मैसेंजर और प्रॉफेट के बारे में कि इन दोनों वर्ड में क्या अंतर है या क्या डिफरेंट है। मैसेंजर को हिंदी में नबी कहते हैं और प्रॉफेट को हिंदी में पैगंबर या फिर रसूल कहते हैं। इन दोनों में डिफरेंट ये है कि जो मैसेंजर आए हैं इस दुनिया के अंदर, अल्लाह ताला ने जो दुनिया के अंदर मैसेंजरों को यानी कि नबियों को भेजा है, उनकी संख्या या उनकी काउंटिंग जो है वो 1.25 लाख है तकरीबन। और प्रॉफिट जो अल्लाह ताला ने भेजे हैं जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने अपनी किताब को और दीन को और शरीयत को नाजिल किया है वो तकरीबन 350 है। पैगंबर उस नबियों को कहते हैं जिनके ऊपर पूरी शरीयत और पूरी किताब नाजिल की गई हो, उनको पैगंबर या प्रॉफिट या रसूल कहा जाता है। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ये प्रॉफिट थे, ये पैगंबर थे यानी कि रसूल थे, क्योंकि इनके ऊपर अल्लाह ताला ने पूरी की पूरी किताबें नाजिल फरमाई थी और पूरी की पूरी शरीयत नाजिल फरमाई थी। और ये रसूल जो थे ये नबी भी थे, क्योंकि हर एक पैगंबर नबी ज़रूर होता था लेकिन हर नबी पैगंबर नहीं होता था। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि हर पैगंबर नबी होगा लेकिन हर नबी पैगंबर नहीं होगा। ये आपके सामने जो कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाले वर्ड्स हैं। तीनों वर्ड्स देखने में एक से नज़र आते हैं लेकिन तीनों की स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग बिल्कुल अलग है। आज उन्हीं के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जो ये लिखा हुआ है ये मैसेंजर लिखा हुआ है जिसको हिंदी में नबी कहते हैं। दूसरा ये लिखा हुआ है मसाज लिखा हुआ है, इसको मसाज पढ़ेंगे जिसको हिंदी में मालिश कहते हैं। तीसरा मैसेज लिखा हुआ है जिसको हिंदी में संदेश कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके बारे में अक्सर हम कंफ्यूज होते रहते हैं कि इन वर्ड्स के मतलब बहुत सारे होते हैं, कहाँ पर कौन सा यूज़ करना है। जैसे ऑन, अगर ऑन को हम प्रीपोजिशन के हिसाब से यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा ऑन या ऊपर। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज के ऊपर है या मेज पर है। तो ऑन अगर प्रीपोजिशन के हिसाब से यूज करेंगे तो पर या ऊपर होगा। लेकिन अगर हम किसी स्विच को या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खोल या बंद कर रहे हो उस हिसाब से पढ़ना है ऑन, तो ऑन का मतलब होता है चालू। अगर हम किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज को, उपकरण को या स्विच को ऑन कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है चालू। और इसका अपोजिट जो होता है वो होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है बंद करना, यानी कि स्विच ऑन करना या स्विच ऑफ करना। इसी तरीके से ओपन, अगर हम किसी विंडो में या फिर डोर में, दरवाजे या खिड़की को खोल बंद करने के हिसाब से हम अगर यूज करें तो वहां पर ऑन या ऑफ का यूज नहीं होगा खोल बंद करने में, वहां पर ओपन या क्लोज का यूज होगा। ओपन का मतलब खुला हुआ या खोलना और क्लोज का मतलब बंद या फिर बंद करना। क्लोज का दूसरा मतलब जो होता है वो होता है पास या फिर करीब, इसका सिनोनिम्स होता है नियर।